हाय एवरीवन। तो फाइनली एसओएल के सेकंड सेमेस्टर के सभी कोर्सेज़ के जो एग्ज़ाम हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आज 13 अगस्त को बीए प्रोग्राम का लास्ट एग्ज़ाम था जनरिक का, वो भी ख़त्म हो गया है और बाकी कोर्सेज़ के एग्ज़ाम पहले ही ख़त्म हो गए थे। अब बात यह है कि हमारा थर्ड सेमेस्टर कब से शुरू होगा, एग्ज़ाम्स कब से होंगे, एडमिशन्स वगैरह कब से सारी चीज़ें होंगी, ये डाउट्स अब आपके मन में आने शुरू हो गए होंगे। सबसे पहली चीज़ तो यार यहाँ पे मैं थर्ड सेमेस्टर में पहुँचने से पहले कुछ सेकंड सेमेस्टर की ही बात कर लेता हूँ। देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझिए, सेकंड सेमेस्टर के अभी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का असेसमेंट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, वो जो पोस्टपोन्ड हुआ था, ये एबिलिटी एनहांसमेंट का असेसमेंट वो अभी नहीं हुआ है। वो बहुत ही जल्द कंडक्ट हो जाएगा, रिकंडक्ट उसकी जब डेट आएगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर के असेसमेंट दिए ही नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो इस आस में बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि सेकंड फेज़ का असेसमेंट होगा तो हम उसमें अपीयर हो जाएंगे। अब सेमेस्टर 1 के लिए तो यूनिवर्सिटी ने सेकंड फेज़ का असेसमेंट करवाया था, क्या सेमेस्टर 2 के लिए भी करवाएगी? चांसेस हैं, करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप उसके लिए इंतज़ार करें। जैसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा कि यार सेकंड सेमेस्टर के असेसमेंट जिसके छूट गए थे उसके दोबारा होंगे, तो आप लोगों को डेफिनेटली इन्फॉर्म करा जाएगा। ये चीज़ होगा असेसमेंट की बात। इसके अलावा थोड़ा एग्ज़ाम्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अभी सेमेस्टर 1 में बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का रिज़ल्ट आया हुआ है और किसी भी कोर्सेज़ का रिज़ल्ट एज़ ऑफ नाउ डिक्लेयर नहीं हुआ है सेमेस्टर 1 का, और सेमेस्टर 2 के तो अभी एग्ज़ाम ही हुए हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप समझ जाओगे तो आपके मन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर के अंदर वो बच्चा पहुँचेगा जिसका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कम से कम 50% सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे। इसका मेरा मतलब ये है कि सेमेस्टर 1 में 7 सब्जेक्ट्स आपके हैं, सेमेस्टर 2 में आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, 14 सब्जेक्ट्स टोटल हो गए। इन 14 में से टोटल 7 सब्जेक्ट्स आप क्लियर कर लो तो आप सेमेस्टर 3 में चले जाओगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लियर नहीं करे वो आप उस सब्जेक्ट की छूट दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं 14 में से आप लोगों ने 8 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, बचे 6 सब्जेक्ट्स। वो 6 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने ही होंगे, आपको प्रमोशन थर्ड सेमेस्टर में मिल जाएगा। लेकिन जो 6 सब्जेक्ट्स आपने क्लियर नहीं करे वो आप सेकंड ईयर के साथ दे सकते हो। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स आपने क्लियर नहीं करे तो वो आप सेमेस्टर 3 के साथ दे सकते हो, और अगर सेकंड सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स आपने क्लियर नहीं करे तो वो आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। यानी कि क्लियर तो करने ही पड़ेंगे सब्जेक्ट। बस ये प्रमोशन का एक रूल होता है कि 50% सब्जेक्ट आपके क्लियर हो तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट कर देंगे, और जो सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे वो नेक्स्ट ईयर के साथ आप लोग दे सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली एक सवाल करते हैं कि सर मैंने सेमेस्टर 1 का एक भी पेपर नहीं दिया लेकिन सेमेस्टर 2 के सारे पेपर दिए हैं, तो क्या मैं सेमेस्टर 3 के लिए एलिजिबल हूँ? अगेन अपना 50% वाला रूल लगाइए इसमें। आप बोल रहे हो आपने सेमेस्टर 2 के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं और सेमेस्टर 1 का कोई भी पेपर नहीं दिया, तो भाई सेमेस्टर 3 में प्रमोट होने के लिए आप लोगों को सेमेस्टर 2 के सारे ही सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे, तब जाके आपका 50% सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और फिर आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे। तो इस रूल को आई होप आप समझ गए हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो बच्चा 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाया दोनों सेमेस्टर को मिलाकर, उसको फर्स्ट ईयर में दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, और दोबारा से एडमिशन लेने के बाद सिर्फ उन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होगा जिसका वो क्लियर नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल 14 में से आप लोगों के 8 सब्जेक्ट क्लियर नहीं हैं, 6 सब्जेक्ट क्लियर हैं 14 में से, तो भाई 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट आपके क्लियर नहीं है, तो सिर्फ आप 8 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोगे दोबारा। ईयर रिपीट ज़रूर करोगे आप, लेकिन एग्ज़ाम हर सब्जेक्ट का नहीं दोगे, सिर्फ 8 सब्जेक्ट का दोगे। लेकिन समहाउ आपका तो ईयर वेस्ट हो ही गया अगर आपके 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट क्लियर नहीं है सेमेस्टर 1 को और 2 को मिलाकर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की जानकारी आप लोगों को बहुत ही जल्द इस चैनल पर दी जाएगी। सिलेबस भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। अभी एसओएल की वेबसाइट पर नहीं आया है, बट मैं कम से कम जो मेन सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स, उनका सब्जेक्ट आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। प्लस आपके एग्ज़ाम्स, थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 13 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो नहीं आगे ही होगा एज़ फार एज एसओएल कंसर्न। तो 13 दिसंबर के बाद आपके सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम्स होंगे, तो बी वेरी केयरफुल। अभी अगस्त चल रहा है तो अभी 4 महीने हैं आपके पास, तो आपके पास सिलेबस आ जाएगा बहुत ही जल्द, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन अपना शुरू कर दीजिए। बाकी बात आती है एडमिशन की। ऑब्वियसली थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा दोस्तों, और आपको उतनी ही फीस देनी पड़ेगी जितनी आपने फर्स्ट ईयर के टाइम पे पे करी थी,
उतनी ही फीस आपको सेकेंड ईयर के एडमिशन यानी कि थर्ड सेमेस्टर के टाइम पर पे करनी होगी। और याद रखिए, अगर किसी का सेमेस्टर 1 का ER या सेमेस्टर 2 का ER होगा तो थर्ड सेमेस्टर के साथ थोड़ा बहुत ER की फ़ीस भी उसमें ऐड होगी। ER मतलब अगर आप फेल हो तो उसकी भी फ़ीस आपकी थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन के टाइम पर ऐड होगी। अगर आपका कोई भी ER नहीं है तो नॉर्मल जितनी फ़ीस आपने फर्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम पर पे करी थी उतनी ही फ़ीस सेकेंड ईयर के एडमिशन के टाइम पर आप लोगों की पे होगी। ये फ़ीस जो है होपफुली सेकेंड सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, आप SOL के स्टूडेंट हो तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लो कि यहाँ पर पल में एडमिशन, पल में एग्ज़ाम होते हैं। यानी कि ऐसा मत समझना कि यार अभी तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट इतना लेट आया था, अब सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट फिर भी उतना लेट आएगा, कैसे एडमिशन होगा, फिर कैसे एग्ज़ाम होगा। ये बात इसलिए बताई जा रही है बिकॉज बहुत से बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए वेट करते हैं कि यार पहले एडमिशन हो जाए उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। भाई इस चीज़ से अवेयर रहना। एडमिशन 13 दिसंबर से एग्ज़ाम है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नवंबर में आपका एडमिशन हो, दिसंबर में एग्ज़ाम हो, तो इस चीज़ से अवेयर रहना। एडमिशन आपके होंगे जब सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट कब आएगा उसके ऊपर तो खैर मैं टिप्पणी नहीं करूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिए हैं सेमेस्टर 2 के NEP बैच के। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।